के लिए और पाकिस्तान में सरमायाकारी, क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए या बैरूनी इमदाद के लिए जो लोग हैं, इस साल भी आपने देखा होगा सैलाब में हमें बैरूनी इमदाद इस तरह नहीं मिली जिस तरह, सिर्फ इस वजह से कि हुकूमत के हवाले से जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था, हुकूमत के एहलकारों के हवाले से जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा था, जो इमदाद जाती थी वो बिक जाती थी, इमदाद मुतासरीन तक नहीं पहुंची। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए, पाकिस्तान को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए, पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करने के लिए, मैं आपको बिल्कुल एतमाद से कोई इमदाद नहीं बिकी आज तक। मैं इसका आई विटनेस इसलिए हूं कि जदल में हुआ क्या है ना, अब हर बात को एक इशू बना के हम खुद लोगों को रोकते हैं। सही भाई बात यही कि एक ट्रक आए, एक जातू में जाना, शहर वाले हैं लोग, पब्लिक उसको लेती है अपनी जरूरत के मुताबिक, जरूरतमंद है जी, तो वो आप डायरेक्ट हुकूमत के खाते में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता। पहली बात यह है कि एक बात 64 साल के बाद ये आप लिख लें, कारोबारी दुनिया का एक तरीका है जो सोच पहले लोग रखते थे ना कि मंदी के वक्त में चीजें बनाओ, खरीदो और अच्छे वक्त में बेचो। पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो मैंने देखा है, जिस जहन के साथ अब वो खड़ा हुआ, ये इसका मैंने कभी नहीं देखा। मैं चूंकि सिंध का, कराची का बड़ा जानदार तरीके से रहने वाला आदमी हूँ, आज भी हूँ इंशाअल्लाह, बिजनेसमैन छोटी मोटी की है। अब पाकिस्तान बिल्कुल एक जाएगा और पूरी दुनिया इसकी तरफ आएगी, ये भी आप लिख लें अगर जिंदे रहे। वजह क्या है कि पाकिस्तान की आबादी बड़ी, प्रोडक्ट की यहाँ खपत ज्यादा है, मार्केटिंग ज्यादा है, यहाँ जरूरतमंद है, पूरी दुनिया की कंपनियां यहाँ आने चाहती हैं। आप आज भी जाए कश्मीर में, अल्लाह के फजल करम से सारी हाइड्रो पावर में जो काम और वो उसमें जनाब चाइनीज मौजूद है, उसमें कोरियन मौजूद है, उसमें टर्किश मौजूद है, उसमें मलेशियन, पूरी दुनिया के वहाँ पाकिस्तान हुआ है, सारे फॉरेनर कश्मीर काम कर रहे हैं। और आज भी मैं इनको दावत देना चाहता हूँ और मैं इंटरनेशनल दुनिया को सारे दावत देने का, आप कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर दुनिया का सबसे आइडियल जो एरिया वो हमारा है। जो कहते हैं कि वहाँ तूफान मचा हुआ है, तहरीक तो अंदर कश्मीर में चल रही है, कश्मीर खुद चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह इंडस्ट्री फैले फूलेगी और पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, मुश्किल वक्त में सब इकट्ठे हो जाएं। एक चीज आखिर में पूछना चाहूंगा कि क्या वजह है कि आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान का और कश्मीर का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं, कश्मीर काज किस तरह कश्मीर का मसला हल होगा, उस हवाले से? पहली बात यह है कि दुनिया जुल्म कर करके हिंदू थक चुका है कश्मीरियों पर, और कश्मीरी नहीं घबराए तो हम इंशाअल्लाह बहुत रोशन है, उम्मीद भी है 100%। पाकिस्तान के खिलाफ ही दुनिया ने सारी आखिरी साजिशें कर ली। ये क्रेडिट तो आप दें ना इस पाकिस्तान को, मौजूदा हुकूमत को दें क्रेडिट, प्राइम मिनिस्टर को दें, प्रेसिडेंट साहब को दें, जाहिर साहब को। इधर देखा ना, रशिया भी थोड़ा नरम हुआ, आपका टर्किश भी नजदीक हो रहा है, आपका ईरान भी नजदीक हो रहा है, आपका चाइना भी, आपकी बॉर्डर को तो मेरा ख्याल ये कि अच्छी सपोर्ट मिल रही है, ये क्रेडिट दे। और अमेरिका पूरी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान की सपोर्ट करे। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, पूरी दुनिया के अमन के लिए लड़ रहा है, और इसको अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे ये बात बनेगी नहीं उन मुल्कों। सही। हाँ साहब, एक चीज मैं चूंकि जो रह गई है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो भी हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि वो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम आ रहे हैं कि कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो था, लास्ट इलेक्शन जो आपके हुए हैं, उस पर एक ये था कि करप्शन के इल्जाम थे, पैसे का इस्तेमाल के इल्जाम थे। आप इससे इत्तेफाक करेंगे या ये सिर्फ और सिर्फ वही है कि जो हार जाता है वो इल्जाम ऐसे लगाता है? अफसोस से कहता हूँ जी कि कश्मीर की तारीख में सबसे शफाफ इलेक्शन इस दफा हुए। ठीक है, किसी जगह करप्शन का, भाई आप पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेटों को देखें तो मैं यकीन और इत्मीनान के साथ कहता हूं कि पार्टी ने ये सारा क्रेडिट कश्मीर का जाता है मोहतरमा फरियाद तालपुर को। ठीक, ये बात सरेआम कहता हूं। उसमें हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड था, मियां मंजूर भुट्टो साहब वज़ीर अमूर कश्मीर थे, खुर्शीद शाह साहब थे, राजा परवेज रशीद साहब थे, कारा साहब थे, और आज़ाद कश्मीर से मैं उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक मेंबर था, और इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सेक्रेटरी जनरल थे और सीनियर मिनिस्टर थे। ठीक, पहली बात यह है कि आप जाके लोगों को तो देखो कि भाई वो कौन से लोगों को टिकट मिले, जिनको पाकिस्तान पीपल पार्टी के हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने फंडिंग उनको की है, जेबों से की है। वो गरीब लोग थे, उनके पास पैसे, उनके पास गाड़ी नहीं है अपनी, करप्शन कहां से करें? कोई बंदा ये उंगली उठा के नहीं दे सकता कि टिकट बिके, कोई बंदा साबित कर दे। कहा यह जा रहा है कि वोट जो हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो फंड्स थे उसके जरिए, भाई वो तो सर्वे हुआ मेरे वक्त में वो सर्वे हुआ, 6 माह तो वो सर्वे हुए, उसके बाद ये सारा जो पिछली हुकूमत के वक्त में वहां तो हुकूमत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है, उसके बाद 6 माह और साल का जो सर्वे होने के बाद वो सारा जो पेपर वर्क मुकम्मल हुआ वो अब जाके हुआ, और उसमें भी एक चेक अभी तक नहीं मिला। अच्छा, जी हाँ,
बेसिक इनकम सपोर्ट का एक चेक मेरे हल्का आके जाके चेक करके, मैं चैलेंज से कहता हूं कोई उसको, बात यह है कि मैं अगर अल्लाह के करम से 28,000 11,000 की मैं 10.5 11,000 की मैं लीड लेके जाता हूं, और वहां मियां नवाज शरीफ साहब 2 दिन बैठे भी रहे, वहां कोalition की उनकी आपस इत्तेहादी जमातें थी, और एक हमारा कैंडिडेट 30-30 20-20 हजार, अभी मेरी जगह मेरे जो पीपल पार्टी की कैंडिडेट थी मोहतरमा फरजाना याकूब, उसने 15,000 की लीड से लेके गया, उसको किसने पैसे दिए? सही बात यह है कि अभी लोग समझ चुके हैं। देखे ना, पाकिस्तान पीपल पार्टी की वहां जरूरत थी, सही, वहां पर मेरे आने के बाद, भारत से सुल्तान होने के बाद, पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक थी, अब वो हुए तकसीम, नून लीग बन गई और मुस्लिम वो हो गए कम, पीपल पार्टी हम सारे इकट्ठे हो गए, हम 100% मेजॉरिटी में सीटें ले गए। असल कहानी ये है। अच्छा भाई साहब, पाकिस्तान की सियासत भी काफी गर्म हो गई है। पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब भी अपोजिशन का किरदार अदा करने लग गए हैं, जो पहले फ्रेंडली अपोजिशन का उनका रोल काफी पॉपुलर था। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत अब किस नहज पे जाएगी? इमरान खान साहब भी बड़े बाउंसर मार रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद? जो सूरत हाल है, देखें, इन सबको फील्ड में आने दें जी। ये थोड़ा सा आने से क्या होगा कि एक रिफाइन सिस्टम शुरू हो रहा है जी सियासत में, ठीक, और ये हालात अच्छे हैं कि आए सारे, और ये जितने सियासत में आ रहे हैं, इमरान खान साहब आ रहे हैं, उनका हक है, मियां साहब पुराने पॉलिटिशियंस, हम उनकी इज्जत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, काफ लीग है, जो शुजात साहब हैं, ये सारे इंशाअल्लाह तकसीम होंगे वक्त से पहले, मुझे कहो फिर पीपल पार्टी मेजॉरिटी में सीटें ले जाके हुकूमत हम बनाएंगे। ठीक, हाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया हाई साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत नवाज़त चाहिए। नाज़रीन, ये थे हाजी सरदार याकूब साहब, प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की, आपने इससे यकीनन इस्तेफादा करेंगे। हाई साहब के लिए हम दुआगो हैं कि हाई साहब इसी तरह, जिस तरह उन्होंने कश्मीर में इस तरह पाकिस्तान की कश्मीर की सियासत को उन्होंने जिंदा रखा और वहाँ रहनुमाई करते हुए कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, इसी तरह पाकिस्तान के सियासतदान भी अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहें। अपने मेज़बान मियां तारिक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।